एक कॉमन समस्या जो एक इंसान फेस करता है अपने व्यक्तिगत विकास के दौरान वो है फेल हो जाने का डर। बहुत से लोग हिचकिचाते हैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने में, उससे आगे बढ़ने में और नई नई जो चैलेंजेस है उनको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उनको जो असफलता का डर है वो हमेशा सताता रहता है और यही वो डर है जो उनको अपने पर्सनल डेवलपमेंट से नई नई ऊंचाइयों को छूने से रोक देता है और वो वहीं रहने पर मजबूर हो जाते हैं जहां पर वो आज है। तो आज हम बात करेंगे इस डर पर काबू कैसे पाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही विषय पर जो हम सभी अक्सर महसूस करते हैं, व्यक्तिगत विकास के दौरान रुकावटें। तो क्या आप भी महसूस करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं? तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं समस्याओं पर और उनके समाधानों पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस फेलियर के डर को पार करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसे माइंडसेट की जरूरत है जो कि हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचे, ग्रोथ को कल्टीवेट करे, अपनी तरफ ग्रोथ को आकर्षित करे, ऐसे कदम उठाए जो उसके जीवन में उसको आगे बढ़ने में मदद करे। और साथ के साथ ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि जो ये ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जो हमारे पास असफलताएं आ रही हैं, ये उस जर्नी का ही पार्ट है, एक नेचुरल पार्ट है उसी जर्नी का, प्राकृतिक हिस्सा है उसी जर्नी का, जिसमें आप कामयाब होंगे, जिसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। तो ये समझ भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली टिप्स के साथ। सबसे पहली जो टिप है हमारी वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद का आत्ममूल्यांकन करना। आप देखिए आप किस चीज में कमजोर है, आप देखिए किस चीज में आपकी ताकत है, आप देखिए आप किस चीज को अच्छा कर सकते हैं, आप देखिए किस चीज में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, कौन सी चीज आपको पसंद है, कौन सी चीज आपको पसंद नहीं है। ये सारी चीजें देखिए, फिर देखिए आपको लाइफ में कहां जाना है और फिर देखिए आज आप कहां पर हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको बताएंगी एग्जैक्टली आज आप लाइफ में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और जिधर आपको पहुंचना है, उन गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। तो अपनी कमजोरी को जानिए, उसको लिख लीजिए, अपनी ताकत को जानिए, उसको देख लीजिए, या किस ताकत को या किसी भी चीज को आप अपनी ताकत बना सकते हैं जो कि आपको मदद करे, उसको जानिए। तो नंबर 1 सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, अपना मूल्यांकन जरूर कर ले। नंबर 2 पॉजिटिव सोच रखें। आज इस नेगेटिविटी की दुनिया में आपको हमेशा कुछ पॉजिटिव सोचना है। हर नेगेटिव चीज में से भी कुछ अच्छा निकालने की सोच होनी चाहिए, कुछ अलग निकालने की सोच होनी चाहिए। हर चीज को एक सीधे ढंग से, सही ढंग से आप देख सको, दूसरों से अलग देख सको, दूसरों से अलग आप समझ सको चीज को। उस चीज के नेगेटिव के साथ साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, उसको भी आप समझ सको। तो ऐसा अपने आप को बनाओ ताकि इस दुनिया से कुछ अलग बनकर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके अंदर आ जाए और वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। नंबर 3 हेल्थी लाइफस्टाइल। अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से रहिए, अच्छे से जिए। हर चीज जरूरी है, ये हम मानते हैं। बहुत सारी चीजों में आज हम इन्वॉल्व हो चुके हैं, आज हमारा टेक्नोलॉजी का युग है तो भी हम मानते हैं। तो सबसे पहला एक बेसिक चीज, अच्छे से खाना खा लीजिए, अच्छे से पानी पी लीजिए। एक जो जनरली समस्या है वो है आज हम पानी कम पीते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी है बट पीते हम कम है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने बात की तो समझा कि वो बहुत कम पानी पीते हैं, या बड़े भी पीते होंगे। तो हमें कोशिश करनी है जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना हम पानी लें, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, उसके साथ डेली एक्सरसाइजेस, व्यायाम अपनी लाइफ में ऐड कर लें। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें करनी चाहिए, वॉकिंग या बैडमिंटन, चेस, जो भी हमें ठीक लगे वो हम कर सकते हैं। और अपनी जिंदगी को एक शानदार जिंदगी बनाओ, अच्छी जिंदगी बनाओ ताकि जीने में उसको मजा आ जाए। नंबर 4 टाइम को मैनेज करिए। आपका जो टाइम है उसको डिवाइड कर दीजिए प्रायोरिटी बेस पर। सबसे पहले देखिए आपके जीवन में क्या चीजें जरूरी है, जो चीजें जरूरी है उनके लिए ज्यादा टाइम रख लीजिए, जो चीजें कम जरूरी है उनके लिए कम टाइम रख लीजिए, और जो चीजें बहुत कम है तो उनके लिए जितना टाइम बचे उतना इस्तेमाल कर लीजिए। तो अपने टाइम को प्रायोरिटी बेस पर डिवाइड कर दीजिए ताकि आपके सारे काम होते चले। और जो स्ट्रेस बढ़ जाता है हमारा, तो स्ट्रेस कम करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अपने टाइम को मैनेज कर लिया जाए ताकि टाइम का सही इस्तेमाल हो और हमारी चीजें जो हमें करनी है, जो भी हमारे काम है वो टाइम से होते रहे। जितने काम सब व्यवस्थित होंगे, अच्छा खाना खाएंगे, चीजें होंगी, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होगा और एक अच्छी जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा देगा और ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। नंबर 5 न्यू स्किल्स। आज इस बदलती दुनिया में आप देखिए टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा चीजों में सुधार किया है, बहुत सारी चीजें बदल गई है, तो वैसे ही हमें भी बदलना होगा। तो इसलिए नई नई चीजें सीखिए, नई स्किल्स को सीखिए। जो आपने सीखा हुआ वेल एंड गुड है, उसका नया करने का इस्तेमाल देखिए, कैसे आप उसको नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये कोई ऐसी नई स्किल्स, कोई ऐसी नई चीज, कोई ऐसी नई लैंग्वेज, कोई ऐसी स्टडी, कोई ऐसा टैलेंट जो आप सीख सकते हो या आपके अंदर हो, उसको बेहतर कैसे बनाओ ये आप सीख सकते हो। ये चीजें कहां से मिल सकती है? आप किसी बुक्स का यूज कर सकते हो, कोई वीडियोस ऑडियो देख सकते हो, कोई इंसान का यूज कर सकते हो, गूगल्स का यूज कर सकते हो, या जहां से भी आपको वो स्किल्स, वो चीजें मिल जाए जो आपको बेहतर बनने में मदद करे, आप सीखिए। क्योंकि आज के युग में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हमें अपने आप को अपडेट करना ही करना है और वो हमारी मदद कर सकती है। और उसको हम टेक्नोलॉजी के अगर साथ जोड़ दे तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो अगर कोई चीज आप ऐसी कर लो जो टेक्नोलॉजी प्लस में आपकी स्किल्स जुड़ जाए तो वो बहुत बेहतर एक तरीका है
सोर्स ऑफ इनकम का भी और सोर्स ऑफ डेवलपमेंट का भी। सो नंबर 6 जो हमारा पॉइंट है वो है डेली प्रैक्टिस। आप जानते हो इस दुनिया में हम कुछ भी कर ले, अगर परफेक्ट तो खैर कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मास्टर बनना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए आपको कोई चीज आनी चाहिए, जितनी भी आती है उसी को जब आप करते जाओगे डेली बेसिस पे तो आप उसमें मास्टर बन जाते हो। जैसे कहा जाता है 1000 घंटे या 1000 दिन आप किसी चीज पर लगा देते हो तो आप उसमें मास्टर बन सकते हो, एक्सीलेंस को पा सकते हो। ठीक वैसे ही आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी आपने जो भी चीजें सीखी है उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। सिर्फ लर्निंग से काम नहीं बनेगा, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चाहे आप साइकिल चलाए, चाहे आप एक्सरसाइज सीखे, चाहे एक समय सीखे, जरूरी तो सारी चीजें है। तो इसलिए प्रैक्टिस को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहिए। नंबर 7 मॉनिटरिंग। आप जो कर रहे हो उसको कोई मॉनिटर करने वाला भी होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है, गलत तो नहीं है, या आप जाना ऐसे था और आप जा ऐसे रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है, आप सही से जा रहे हो, आपने जितना किया वो सही हुआ नहीं। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए आप एक मेंटर की हेल्प ले सकते हो, जो आपको प्रॉपर गाइड करे कि कैसे आपको इस रास्ते पर बढ़ना है, क्या क्या तकलीफें आएंगी, उनसे कैसे डील करना है। तो एक मेंटर की आप हेल्प ले सकते हो। अगर ऐसा कोई अवेलेबल आपके पास नहीं है तो बहुत सारी बुक्स आज अवेलेबल है, जिनकी आप जिस भी फील्ड में जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें वो आपका एज ए मेंटर ही काम करेगी, साथ में मॉनिटरिंग भी करे। अगर कोई नहीं है तो खुद ही मॉनिटर करे कि आपने जो चीजें की वो कितना रिजल्ट लेकर आ रही है, कहां पर बदलाव की जरूरत है, किन चीजों में और बेहतर करने की जरूरत है, और कौन सी चीजें हमारी बेस्ट चल रही है। जब ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपका एक अच्छी चीज निकल कर आएगी और आपके अंदर जो डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। सो आज की इस वीडियो ने हमें बताया कि कैसे हम रुकावटों को पार करके अपनी यात्रा, पर्सनल डेवलपमेंट की जो यात्रा है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में खुद को पर्सनल डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट की यात्रा को हम कर सकते हैं और पर्सनल ग्रोथ लाइफ में पा सकते हैं। तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं हमें कि आप इनमें से किस टेक्निक्स का यूज करते हैं या किसका भी से करेंगे और किन चैलेंजेस को आप लाइफ में फेस कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई आपके सजेशंस है तो हमें जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ।